माय चैनल ब्रेनी बडीज। सो टुडे हम पढ़ेंगे 10th क्लास के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 नाउन नंबर। नाउन नंबर्स क्या होते हैं, एक तरीके से हिंदी में बोला जाता है ये वचन होते हैं। ओके, तो नाउन नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो होते हैं कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जो सिंगुलर्स होते हैं, सिंगुलर नाउन, इनमें क्या होता है, एक ही कंटेंट करता है, जैसे पेन, ट्री, बुक, पेन। और यही अगर बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल में क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे पेन का हो गया पेन्स, ट्री का हो गया ट्रीज, बुक का हो गया बुक्स। इट मीन मोर देन वन। समझ रहे हो, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल में बहुत सारे रूल्स होते हैं, आइए उनको अच्छे से समझते हैं। वन देख लेते हैं। रूल नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स का। मोस्ट ऑफ द नाउन आर मेड अप ऑफ प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म। क्या होता है, मतलब कि सिंगुलर जो फॉर्म होती है, अगर उसमें एस को ऐड कर दिया जाए तो प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एनिमल का हो जाएगा एनिमल सिंगुलर, एनिमल का हो जाएगा एनिमल्स। ओके, स्टार का हो जाएगा स्टार्स, बुक का हो जाएगा बुक्स। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, सिंपल एस ऐड किया और ये प्लूरल हो गए, सिंगुलर से प्लूरल हो गए। ठीक है, रूल नंबर 2 जो है वो है द प्लूरल नाउन आर एंडिंग इज एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स और जेड। जिस भी सिंगुलर की एंडिंग एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड होती है, उनकी एंड में ई एस को ऐड कर देने से वो प्लूरल बन जाता है। जिस भी वर्ड की एंडिंग एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड होगी, उनमें ईएस ऐड करने से वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे बस, बस की एंडिंग एस से होती है, इसमें अगर कि हम ईएस ऐड करेंगे तो ये बसेस होके प्लूरल हो जाएगा। इसकी एंडिंग, वॉच की एंडिंग सीएच से होती है, सीएच से एंड होती है, तो ये हो जाएगा वॉचेस। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास। क्लास में डबल एस होता है, डबल एस है एंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ईएस जुड़ के क्लासेस। ओके, ये तो है 2 रूल। बढ़ते हैं 3rd रूल की तरफ। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में क्या होता है, नाउन एंडिंग इज कॉन्स्टेंट्स ओ फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एंडिंग ईएस टू सिंगुलर। जहां पे भी, जिस भी नाउन में ओ से एंडिंग होगी, कांस्टेंट ओ से एंडिंग होगी, तो उसका प्लूरल ई एस को ऐड करके बनेगा। समझ रहे हो, जिस भी नाउन में एंडिंग ओ से होगी, ठीक है, कॉन्सोनेंट ओ से होगी, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया हीरो। ठीक है, हीरो में लास्ट ओ होता है, तो इसको बनाने के लिए प्लूरल हम ऐड करेंगे ई एस। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसकी एंडिंग ओ से है, तो इसमें ई एस ऐड होगा। यहीं पे बात की जाए मैंगो की, तो मैंगो को प्लूरल बनाने के लिए इसमें ई एस ऐड होगा, मैंगोज। ओके, ई एस ऐड करते ये प्लूरल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके पीछे ओ है। ओके, 4th रूल की तरफ देखिए हम, तो नाउन एंडिंग इन वोवेल ओ फ्रॉम देयर प्लूरल बाय
बाय एडिंग एस टू सिंगुलर। जिस भी नाउन में लास्ट वर्ड ओ के साथ वॉवेल हो, जैसे इसमें कहीं पे वॉवेल तो इन द आर वॉवेल में नहीं आता है, जी वॉवेल में नहीं आता है। अगर के वॉवेल हो नाउन में, एंड में, नाउन में, वर्ड में, अगर के लास्ट सेंटेंस लास्ट वर्ड ओ से पहले वॉवेल हो, जैसे कि इसमें रेडियो में आ रहा है आई, अगर हम इसी का प्लूरल बनाए तो ये हो जाएगा रेडियोस। इसमें ईएस इसलिए नहीं आया, इसमें ईएस आया, एंड में तो ओ ही है ना दोनों में, दोनों वर्ड्स में। इसमें इसलिए आया क्योंकि इसमें वोवेल है। नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द एफ और एफ ई इनटू वीईएस। जिस भी सिंगुलर वर्ड के पीछे, सिंगुलर नाउन के पीछे एफ या एफ ई होगा तो उसको हम चेंज करेंगे वीईएस प्लूरल बनाने के लिए। ओके, जैसे नाइफ, तो नाइफ का हो जाएगा आई वीईएस। तो इसमें एफ ई को हटा करके हमने वीईएस लगा दिया। यहीं पर देखा जाए लीफ, तो उसका हो जाएगा लीव्स। ठीक है, जिस भी वर्ड के पीछे, सिंगुलर वर्ड के पीछे एफ और एफ ई होगा, उसको अगर के हमको प्लूरल बनाना है तो उसकी जगह हमको वीईएस लगाना पड़ेगा, एफ और एफ ई हटा करके। ठीक है, 6 आता है रूल नंबर, नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट वाई फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आईईएस। जिस सिंगुलर वर्ड के पीछे वाई होगा उसको अगर कि हमको प्लूरल बनाना है तो हम आईईएस ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे लेडी का हो गया लेडीज, सिटी का हो गया सिटीज, आर्मी का हो गया आर्मीज, आर्मीज। वाई को हटा के आईईएस ऐड करना है अगर कि हमको प्लूरल बनाना है। जहां पे भी वाई होगा वर्ड के पीछे, वहां पे आईईएस को अपन को चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 6। बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 देख लेते हैं। रूल नंबर 7 में क्या होता है कि नाउन्स एंडिंग इन वोवेल वाई टेक्स एस इन द प्लूरल फॉर्म। जिस भी नाउन के पीछे वाई के साथ वोवेल होगा, वाई के साथ वोवेल, इट मीन बॉय, बॉय के साथ ओ है तो ये वोवेल हुआ। वोवेल जहां पे आएगा वाई के साथ तो वो एस कन्वर्ट होगा। उसमें क्या होगा, प्लूरल बनाने के लिए हम एस को ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे डेज, ए ऑल्सो वोवेल, तो डेज। ठीक है, रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 8 में होता है अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वोवेल्स। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनमें वोवेल्स को ही चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फुट, ठीक है, फुट का हो गया फीट, दीज आर द वोवेल्स। ठीक है, टूथ का हो गया टीथ। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें वोवेल्स को ही बदल देना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। एक और चीज नोट कीजिएगा, कुछ वर्ड्स में, कुछ नाउन्स में ऐसा होता है कि आर ई एन को ऐड करना पड़ता है और ई एन को ऐड करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल चाइल्ड। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसको करेंगे प्लूरल में तो चिल्ड्रन। ओ एक्स का हो जाएगा ऑक्सन। ठीक है, रूल नंबर 9 देख लेते हैं। The plural of numericals are formed by adding s और es। नंबर्स में भी ये चेंज होते हैं प्लूरल में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 90, 1980, तो अगर इसको प्लूरल बनाना है तो ये हो जाएगा 1980s। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम उसको 1980s। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा कि नाउन नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे रूल्स देके उन रूल्स में आपको कोई दिक्कत हो, कोई कुछ चीज नहीं समझ आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।